नागोबा जत्रा में आने का महत्वपूर्ण कारण ये था कि यहाँ के गोंड और कुछ ट्राइबल बच्चों को हमारे चांदागढ़ के संस्थान के राजा गोंड राजा बिरसा आत्रम यानी मैं मेरे जन्मदिन के ऊपर में इनको एजुकेशन स्कॉलरशिप देने का था, परंतु कोविड के वजह से वो कैंसिल हो गया। माता जी के दर्शन के लिए फिर नागोबा के आ गए और हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और मसरम परिवारों ने हमारा सत्कार किया, ये भी बहुत खुशी हमको हो गई। हमारा असली उद्देश्य ये है कि चंद्रपुर के जो राजा है, राज परिवार है, उनके अंडर में तेलंगाना राज्य था पहले, उसके कारण हम अपने ज़मींदार, उप ज़मींदार और मौकादारों को मिलने के लिए हर साल में एक बार मिलने को आते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। कोई अन्याय अत्याचार सरकार की तरफ से होता है तो उसके भी प्रॉब्लम हल करने के लिए हम यहाँ आते और लोगों से बातचीत करते, लोगों में मिलते हैं, बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं और उनकी समस्या की जानकारी भी हम लेते हैं। ये हमारा यहाँ आने का मकसद है। धर्म कोड के बारे में हमारा ये कहना है कि हम एक विशिष्ट जमात है, गोंड ये विशिष्ट जमात है और उनका धर्म, उनका रीति रिवाज, उनके कानून, सामाजिक कानून, उनका राजकीय इतिहास, ये सब स्वतंत्र है और इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोंडी धर्म को ही धर्म कोड दे दे ताकि हमारी पहचान, आइडेंटिफिकेशन हमारा बरकरार रहे। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर आदिवासी धर्म कोड कर दिया जाए तो इससे एक प्रॉब्लम यहाँ आएगा कि ट्राइबल जो लोग हैं पूरे भारत में, उसमें से ज़्यादा संख्या, करीबन 3 से 5 करोड़ संख्या ये गोंड समाज की ही है, सबसे ज़्यादा। इसलिए सबसे ज़्यादा जिनकी संख्या है उनके ही नाम से वो कोड हो, और बाकी जो लोग हैं ट्राइबल में जिनसे हमारी सोयरिक वगैरह नहीं होती है, ऐसे लोगों को भी उनके धर्म के नाम से उनका धर्म कोड देने में सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर हम इसी प्रकार से भारत सरकार अगर बार बार इसी प्रकार से व्यवहार करते रहेगा कि लोगों को दबा दिया जाएगा, उनके फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको दबाते रहेगी, तो उससे क्या होगा कि जनता में आक्रोश होगा पैदा और जनता सरकार के विरोध में हो जाएगी। तो ऐसा सरकार ने नहीं करना चाहिए, चाहे बंजारा हो, चाहे लंबाडास हो या और कोई गोवारी, गोंड, माना, ऐसे जो भी होंगे उनको अपने अपने धर्म की मान्यता देना सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है। भारतीय संविधान संहिता में भाग 3 में धर्म को चलाने के लिए सरकार ने यानी संविधान समिति ने अधिकार दिया है, धर्म का पालन करना, धर्म का प्रचार करना और धर्म का जिधर उधर अपना मंदिर वगैरह क्या है वो बना सकते हैं, उसका पालन कर सकते, कानून वगैरह ये कर सकते हैं। परंतु हमने देखा है कि जितने ट्राइबल्स है पूरे इंडिया के अंदर में, वो ट्राइबल्स लोगों के धर्म के बारे में सरकार ने अभी तक उनको मान्यता नहीं दी है। आज 70-75 साल हो रहे इस भारत के स्वतंत्रता होने पर, और आज भी इस देश के अबॉरिजिनल ट्राइब्स जो है, मूल निवासी है, उनको उनका फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन दिया नहीं गया है। इसके बारे में मुझे बड़ा खेद है और मैं सरकार से विनती करता हूँ कि केसलापुर के नागोबा मंदिर के इस उत्सव में मैं ये सरकार से दरख्वास्त करता हूँ चांदा के राजा के हिसाब से कि वो सरकार सभी ट्राइबल लोगों के धर्म को मान्यता दे इस देश में, और वो सूची जो है धर्म की सूची
वो उसमें नोंद किया जाए ट्राइबल्स के धर्म का। जैसे हम देखते हैं जो परदेशी लोग हैं, क्रिश्चियन लोग, ब्रिटिश लोग, उनके धर्म क्रिश्चियन को आपने मान्यता दी है। इस्लाम जो है बाहर देश का है, उनको भी यहाँ आने के बाद उनके भी धर्म को आपने मान्यता दी है। हिंदू धर्म जो हिंदू संस्कृति है, वैदिक धर्म है, वो बाहर से आया वाला आर्य धर्म है, उसको भी आपने मान्यता दी है। और जो इस देश के अबॉरिजिनल है, जिनका राइट्स है इस लैंड के ऊपर, उनका लैंड भी आपने छीन लिया है, उनकी भाषा को भी मान्यता नहीं दी है, और आप उनके धर्म को भी मान्यता नहीं दे रहे। ये उनके ऊपर अन्याय है। और हम पूरा गौंड समाज इसका निषेध करते हैं सरकार का कि आप आने वाले सेंसेक्स में गौंड समाज को धर्म कोड, गोंडी धर्म कोड देना चाहिए। ये अनिवार्य है, हम सरकार से विनती करते हैं। के ज़माने में हम गुलाम थे, भारत देश ये गुलाम था, और ब्रिटिश सरकार अपने मन से व्यवहार करते थे क्योंकि हम उसके गुलाम थे। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने ट्राइबल धर्म कोड करके लगाई, ये हमारा अपमान था, हमारी बदनामी की उन्होंने। मगर जब हम स्वतंत्र हो गए, हमारा अपना देश, हमारे अपने खासदार मंत्री, हमारे अपने कानून सलाहकार, हमारे अपने देश के पंतप्रधान, ये सब स्वतंत्र, हम इस देश के नागरिक भी हम स्वतंत्र है। तो जब हम स्वतंत्र हो गए तो ब्रिटिश के जो रूल्स का जो प्लान था वो चलाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो भारत जो स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्र नागरिकों को उनके स्वतंत्र अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो देना चाहिए, ये हमारा कहना है। हम चांदा के राजा के हिसाब से सरकार से कहना चाहते हैं कि इस प्रकार हमारे ऊपर अन्याय ना करें, ताकि हमको ऐसा ना लगे कि हम इस भारत देश के नागरिक नहीं हैं। हमें ये लगना चाहिए कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं, स्वतंत्रता में हमें रहने का अधिकार है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार का उपयोग करने का हमें अधिकार हो।